आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, AIMIM दिल्ली के प्रेसिडेंट जनाब कलीमुल हफीज़ साहब से मैं आज रूबरू हूँ। करीम साहब, इस्तकबाल है मेरे चैनल द नेशन में। शुक्रिया। पहले आप अपने बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को बता दीजिए, फिर उसके बाद जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद मैं सवाल करूँगा। अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। देखिए, मैं शुरू से एक एक्टिविस्ट के तौर पे मैंने काम किया है। पिछले 20 साल से तालीम पे मेरा काम है। मेरी 2 किताबें बड़ी मशहूर हुई, एक तालीम से ही तस्वीर बदलेगी और एक इंडिया इस्लामिक सेंटर पे किताब है, उसका नाम है एक ख्वाब जिसकी ताबीर अभी बाकी है। इसके अलावा हर हफ्ते आप लोग इनकलाब में या सहारा में या दूसरे पेपर्स में मेरा एडिटोरियल पढ़ते होंगे, कॉलम पढ़ते होंगे कलीमुल हफीज़ के नाम से। और जो सियासी तौर पे जो मेरी छोटी मोटी कोशिशें रहीं, उसमें जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो इसका जो 2014 में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स यानी भारतीय मुसलमानों के लिए लाए अमल, वो मैंने ही बनाया था और उसे कुरान के साथ गालिब इंस्टीट्यूट में अरविंद केजरीवाल जी को पेश किया था। एक तरफ तो ये ढोंग रचती है कि हम साहब फ्री राशन दे रहे हैं, आपको फ्री बिजली दे रहे हैं, दूसरी तरफ इतने रेट बढ़ा दिए कि गरीब की पूरी कमर तोड़ दी। यानी गरीब को जो फ्री बिजली के नाम पे या फ्री राशन के नाम पे हो सकता है 1000 रुपये महीने का फायदा हो रहा हो, लेकिन जो महंगाई बढ़ा के उसको 2000 रुपये महीने का नुकसान कर दिया, तो ये सरकार बिल्कुल लुटेरी सरकार है, लूट रही। दूसरी बात, शराब जैसी चीज जिसको हर समाज में बुरा समझा जाता है और शराब के थ्रू शराब माफियाओं को फायदा होता है, और जो गरीब आदमी शराब पी के अपने बच्चों के हिस्से को, अपने बच्चों की परवरिश में से वो शराब पीता है, उस हिस्से को शराब में खर्च करता है और शराब के नशे में जाकर अपनी औरतों पे, अपनी फैमिली पे जुल्म करता है। शराब के नशे में बहुत सारे लोग ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। यानी ऐसी पाप की जन्नी शराब को इस केजरीवाल ने घर घर पहुंचा दिया, उसको आम कर दिया। पहले जो ठेके थे 700 उसे बढ़ाकर 963 कर दिए। पहले जो शराब आपको सिर्फ दिन में मिल सकती थी, शाम तक मिल सकती थी, अब रात के 12-1-2 बजे तक खोल दिया। पहले शराब को लेने के लिए कम से कम ठेके में जाना पड़ता था, कुछ तो शर्म, कुछ तो लिहाज आता था, अब उसने होम डिलीवरी करा दी। तो ये सरकार, ये गरीबों की दुश्मन सरकार है। ये हमेशा कहती है, झूठ बोलती है कि हम गरीबों के लिए हैं, गरीबों को इसने चूस लिया महंगाई बढ़ा के, और जो गरीब जिससे और बर्बाद होगा यानी शराब, उसको इसने आम करके अपनी गरीब विरोधी सरकार होने का सबूत दिया है। तो कलीम साहब, मैं ये मानूं कि आने वाले वक्त में AIMIM जो है वो पार्टियों को तगड़ी टक्कर देने वाली है। जिस हिसाब से आपसे गुफ्तगू हो रही है तो मुझे लग रहा है कि आप जो हो एक पूरी रणनीति के साथ बैठे हुए हैं, और आपकी रणनीति जो है वो मुझे बताइए, आप किस तरह से काम करेंगे MI इलेक्शंस के अंदर कार्यकर्ताओं में, तो आप किस तरह से इस तरफ रुजू करेंगे कि गवर्नमेंट के फेलियर जो है सिस्टम उसमें उसका ध्यान दिलाएंगे पब्लिक का, किस तरह से करेंगे आप? देखिए, हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और हम इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जीतने के लिए लड़ेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस सरकार को हमारा खुला चैलेंज है। इसकी सारी नीतियां जिस पे ये अपनी पीठ थपथपाती है, ये सब खोखली। इसकी शिक्षा व्यवस्था चंद लोगों के लिए, खास लोगों के लिए है। इसकी चिकित्सा व्यवस्था यानी कि सेहत भी खास लोगों के लिए, आम और गरीब लोगों के लिए नहीं है, खास तौर से मुसलमान और दलितों के लिए नहीं है। तो इसलिए जब हम इसको यहाँ पे घेरेंगे, और उसके अलावा मैं बता दूं कि MCD में बीजेपी ने बुरा हाल कर रखा है, पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है। पूरी दिल्ली में कहीं साफ पीने का पानी नहीं है, अनथराइज्ड एरिया में तो पानी की लाइन ही नहीं है, तो पानी कहाँ से आएगा? और जहाँ पानी लाइन बिछा भी दी, जैसे ओखला में बहुत सारे एरिया में पानी की लाइन बिछा दी उन्होंने, तो वो पिछले 7 साल से पानी नहीं आया है, वहाँ पे सिर्फ लाइन बिछी हुई है। तो साफ पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य पे जो मैं बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी वो मैं आपके आखिर में कह रहा हूँ कि कोरोना महामारी ने अरविंद केजरीवाल की जो सारी पोल खोली, आपने खुद देखा होगा कि सड़कों पे लाशों के अंबार थे, कब्रिस्तान और शमशान घाटों में जगह नहीं थी, लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, लोगों को अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहे थे, और जो लोगों को किसी की सिफारिश लगा के अगर हॉस्पिटल में एडमिशन भी मिल गया तो इतने लंबे लंबे वो बिल पे करके आए हैं कि उनकी कई नस्लें कर्जदार हो गई हैं। तो अरविंद केजरीवाल को ये जनता माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में, और ख़ासतौर से एक पहली लहर आ चुकी थी,
तब भी इन्होंने दूसरी लहर की तैयारी नहीं करी। इनकी दोनों की, ऊपर मोदी और नीचे केजरीवाल, दोनों की आदत पड़ चुकी थी कि हम सिर्फ बोल बोल के काम चला लेंगे, हमारे पास मीडिया है, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है, हम इतना एडवर्टाइजमेंट देंगे कि लोग समझ जाएंगे। इनको ये नहीं पता था कि कोरोना की दूसरी लहर ऐसी आएगी कि जो तुम्हारी पूरी हकीकत सामने रख देगी। जब गरीब आवाम ने सड़कों पर अपना दम तोड़ा है, उसका हिसाब तो अब इन दोनों सरकारों को देना पड़ेगा। एमसीडी में भी बीजेपी को अब 3 बार से राज करते हुए हो गया, अब उसे एमसीडी छोड़नी पड़ेगी। केजरीवाल को भी जो झूठा प्रचार कर करके अपनी सरकार की जो पीठ थपथपाने की इनकी आदत पड़ गई थी, अब आप देख रहे होंगे काफी बैकफुट पर हैं। बाकी जो मजलिस है उसने ये तय कर लिया है कि अब जो भी केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने जो गरीब आवाम को और मुस्लिम आवाम को जो जख्म दिए हैं, मजलिस हर जख्म का हिसाब लेगी। हैदराबाद मॉडल जो है आपका एमआईएम का, वो क्या है और आप उस मॉडल को दिल्ली में कैसे लाना चाहते हैं? वो मॉडल है क्या, लोग सुनना चाहते हैं, तो उस मॉडल के बारे में मेरे व्यूवर्स को आप बताइए थोड़ा सा सर। देखिए, हैदराबाद मॉडल है सन 58 से 2021 तक 63 साल तक एमआईएम हैदराबाद की खिदमत कर रही है, और उस खिदमत में वहाँ की तालीम, वहाँ की सेहत, वहाँ का रोज़गार, वहाँ के गरीबी हटाने के प्रोग्राम इतने सॉलिड हैं एमआईएम के और मजलिस के, कि उसकी वजह से मजलिस को हमेशा कामयाबी मिली है और पहले से ज़्यादा मिली है। अभी तक 63 साल में एक भी बार कोई एमएलए की सीट, कोई एमपी की सीट या काउंसलर की सीट मजलिस अभी तक हारी नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली और हैदराबाद की बहुत सिमिलरिटी है। दिल्ली की डेमोग्राफी, दिल्ली की ज्योग्राफी, दिल्ली की कल्चर, दिल्ली का फूड, दिल्ली की ज़बान हैदराबाद से बिल्कुल मिलती जुलती है। परसेंटेज भी तेलंगाना में और दिल्ली में मुसलमानों की बराबर है। तो अगर दिल्ली वालों ने हमारा साथ दिया, जो हमें उम्मीद है कि वो साथ देंगे, मजलिस जिस तरह से यहाँ हमने प्रोग्रामिंग करी है, बिल्कुल हैदराबाद की तर्ज पर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपने संगठन को वैसे ही कार्डर की तरह तैयार कर रहे हैं कि हमारे सारे काम सब इलाकों में यूनिफॉर्मली होंगे। हमारी सोशल एंड कल्चरल विंग पहले बन गई, जो लगातार वो सारे काम करेगी जिससे कि समाज में तरक्की के काम हो, समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पॉलिटिकल अवेयरनेस और अपने आपसी रवादारी पे काम हो। तो ये प्रोग्राम साथ लेके फिर फ्रंट जो हमारी जो टीम है, वो पॉलिटिकल टीम है, वो जाके जाहिर बात है कि वो इलेक्शन की रणनीति बना रही है। और जिस तरह से हम अब हैदराबाद में कामयाब हो रहे हैं, इंशाल्लाह वैसे ही हम दिल्ली में कामयाब होंगे। तो हैदराबाद का मॉडल दिल्ली में बहुत इजीली रेप्लिकेट हो सकता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूँ आम आवाम से कि बिना आपकी सपोर्ट के, बिना आपकी मोहब्बत के, बिना आपकी दुआओं के ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हमारे पास आइडिया है, हम वहाँ से, हमारा एक्सपीरियंस है। हमारे सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आप जानते हैं कि जब वो ऐवान में खड़े होकर आपकी और मजलूमों की और गरीबों की जब बात करते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। बस अब वक्त वो आ गया है कि आप मजलिस के साथ खड़े हो जाइए और आ जाइए हमारे साथ और बदल डालिए सारे दिल्ली का माहौल। और जितने आप पे इल्ज़ाम लगाती हैं ये पार्टियां कि ये समझदार नहीं है, ये जानते नहीं है, ये अपना भला नहीं जानते, तो इनको सबको गलत साबित कर दीजिए और मजलिस बहुत जल्दी आप लोगों के हर दरवाजे पर पहुंचेगी और आपके दरवाज़ा खटखटाएगी और ये आपसे इल्तिजा करेगी कि हम आपकी खिदमत करने आए हैं। अब बारी आपकी है कि आप उसकी खिदमत कितनी कबूल करते हैं, उसे कितनी दुआओं से नवाजते हैं और उसे कितनी मोहब्बत अता करते हैं। एक मेरा बहुत अहम सवाल है जो हमेशा अपोजिशन पार्टियां आप पे आरोप लगाती हैं। आरोप ये लगाती हैं कि एमआईएम और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं सर? देखिए, ये वो पार्टियां इल्ज़ाम लगाती हैं जो मुसलमानों को अपना बंधुआ वोट समझती हैं, वो उनको अपना गुलाम वोट समझती है, वो समझती है वोट कहीं और जा ही नहीं सकता। इस तरह की वो नैरेटिव गढ़ते हैं। वरना मुझे एक बात बता दीजिए कि अभी एमआईएम तो लड़ी नहीं है चुनाव, बीजेपी 7 सीट दिल्ली में कैसे जीत गई, तीनों एमसीडी पिछले 3 बार से लगातार कैसे जीत रही है, और आरएसएस की बी टीम है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आखिर ये कैसे 62 सीट जीत गई दिल्ली में? ये आरएसएस ने जिताई हैं, ये एमआईएम का इसमें कोई रोल नहीं है। अब आइए, एमआईएम आ गई। अब जाहिर बात है कि दिल्ली का जो
दबा कुचला वर्ग है, मुसलमान हैं या दलित हैं, वो भी इस मुल्क के इज्जतदार शहरी हैं, वो भी दिल्ली के इज्जतदार शहरी हैं, उन्हें भी सियासत करने का हक है। तो क्या मजलिस सियासत नहीं कर सकती? क्या मजलिस मजलूमों की और मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठा सकती? और हाँ, ये सच है कि हम मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं और मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए उठाते हैं क्योंकि इनकी कोई नहीं उठाता। ये तीनों पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, एक ख़ास तबके को फ़ायदा पहुंचाती हैं। इन तीनों पार्टियों ने मुसलमानों को, दलितों को, सिख्स को, ईसाइयों को आइसोलेट कर दिया है। आज की तारीख में ये लोग, ये तीनों पार्टियां, इनका नाम भी ज़ुबान पर लेना नहीं चाहती। इसलिए मजलिस ने ये बीड़ा उठाया है कि ये जो इन्होंने खला पैदा किया है, ये जो वैक्यूम आया है दिल्ली की सियासत में, उस वैक्यूम को इंशाल्लाह हम पुर करेंगे। AIMIM के दिल्ली प्रेसिडेंट जनाब कलीम साहब, जिन्होंने बेबाक बातचीत की है और इन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिल्ली के कॉरपोरेशन इलेक्शन में IMI पूरी ताकत झोंक देगी। और इन्होंने केजरीवाल और किसी भी पार्टी से अलायंस के लिए साफ इनकार कर दिया है। मजलिस ने साफ कह दिया है कि दिल्ली के अंदर हम अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे। जर्रान कुरैशी,